रहे ये जग अंधा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी उनका अहम योगदान था। भारत के संविधान को आकार देने और के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सम्मानजनक था। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित करता है। तो आइए इसी के साथ जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां, उनकी जीवन शैली। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए डॉक्टर भीमराव की शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता राजा जी ने सरनेम में सकपाल की जगह आम्बेडवेकर लिखवाया। आम्बेडवेकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण की आम्बेडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर आम्बेडवेकर सरनेम लगाया गया। तब से इनका नाम लिखा गया भीमराव आम्बेडवेकर। भीमराव आम्बेडवेकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव आम्बेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव आम्बेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इसी तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। इसके बाद से ही इन्हें अंबेडकर उपनाम से पुकारे जाने लगा। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनके निचली जाति से ताल्लुक रखना। यह भेदभाव सिर्फ स्कूल में पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं रहा, इन्हें सार्वजनिक मटके से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो इन्हें पसंद थी और जिनका इन्हें अधिकार था, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसे कई बातें इनके जहन में घर कर गई और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव आ पड़ी। तमाम संघर्षों के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। बालक अंबेडकर का पढ़ाई लिखाई में दिमाग तेज तो था ही, उनमें सीखने की ललक खूब थी। यही वजह है कि बंबई के प्रतिष्ठित एल्फिस्टियन कॉलेज में पहले दलित छात्र ने दाखिल लिया, जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अंबेडकर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की। आखिरकार मेहनत रंग लाई और उन्हें 3 साल के लिए बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप पास कर ली और न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1915 में एमए की परीक्षा पास कर ली। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिल लिया। 4 साल में 2 डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की। 5 के दशक में उन्हें 2 और मानद डॉक्टर की उपाधियां दी गई। समाज में प्रचलित भेदभाव से अंबेडकर दुखी थे। स्कूल के समय से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। अपनी जाति के दूसरे बच्चों की उपेक्षा अंबेडकर को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका जरूर मिला, लेकिन वहां उन्हें और उनके दलित दोस्तों को कक्षा के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। ना शिक्षक उनकी कॉपी छूते थे और ना ही चपरासी उन्हें सम्मान से पानी देता था।
ऊंची जाति का चपरासी उन लोगों को ऊंचाई से पानी पिलाता और जब वह ना रहता तो उन्हें और उनके दोस्तों को प्यासा रहना पड़ता। यही वजह है कि पढ़ाई करने के बाद देश लौटकर उन्होंने इन सबके खिलाफ आंदोलन और अभियान चलाया। दलितों और दबे कुचलों को न्याय दिलवाने में वह अहम योगदान दिए। उन्होंने 1928 में महाड़ सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह और 1935 में येवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। 1927 से 1956 के बीच बहिष्कृत भारत समेत कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए कई काम किए। मुंबई में सिद्धार्थ महाविश्वविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविश्वविद्यालय स्थापित किए और लाइब्रेरी खोली। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की जाती है वह भी अंबेडकर के विचारों से ही संभव हुआ। अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारतीय संविधान तैयार करके दिया, जो समता, समानता, बंधुत्व, मानवता पर आधारित है। इस संविधान में उन्होंने हर किसी को बराबरी को पढ़ने लिखने व हर चीज का न्यायपूर्ण हक दिया है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 6 दिसंबर 1956 को वो इस दुनिया को अलविदा कह दिए। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 5 कालखंड शुरू किए। मूक नायक, मूक 1920 के नेता, बहिष्कृत भारत, ऑस्ट्रिकाइज्ड इंडिया 1924, समता समानता 1928, जनता द पीपल 1930 और प्रबुद्ध भारत प्रबुद्ध 1956। 1927 तक अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति की प्रांतियां जलाने के लिए हजारों अनुयायियों का नेतृत्व किया। इस प्रकार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अंबेडकरवादी और दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर द्वारा तैयार पाठ ने व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और भेदभाव के सभी रूपों की रूपरेखा शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए सिविल सेवाएं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के लिए आरक्षण की एक नई प्रणाली शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल किया, जो सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली थी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य की एक विशेष दर्जा दिया गया और जिसे उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल किया गया था। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया। 1951 में अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जब संसद ने हिंदू कोड बिल के अपने मसौदे को रोक दिया, जिसमें विरासत और विवाह के कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की मांग की गई। अंबेडकर ने स्वतंत्र रूप से 1952 में संसद के निचले सदन लोकसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन बंबई निर्वाचन क्षेत्र में हार गए। उन्होंने मार्च 1952 में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया था और मृत्यु तक सदस्य बने रहे। अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में उनका निधन हो गया। वह इलाज के लिए बॉम्बे गए और वहां एक सारस्वत ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनसे उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर शादी की। वह 39 साल की थी और वह 57 साल के थे। इसके बजाय उन्होंने जीवन भर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया।
1950 के आसपास उन्होंने अपना ध्यान बौद्ध धर्म के लिए समर्पित किया और बौद्धों की विश्व फिलॉसफी की बैठक में भाग लेने के लिए सिलोन, जो कि अब श्रीलंका की यात्रा की। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा या भारतीय बुद्ध सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 1956 में अपना अंतिम कार्य द बुद्ध एंड हिज धम्म पूरा किया, जिसे मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में अपने और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 1913 में अंबेडकर 22 साल की उम्र में ही संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्हें बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र में पढ़ाई और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र के लिए अन्य विषयों में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध पूरा किया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। एक और एमए के लिए उन्होंने आखिरकार अपने तीसरे शोध के लिए 1927 में अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उसके बाद वे लंदन चले गए। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्हें 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिल गई। उन्होंने पहले अवसर पर वापसी की और 1921 में मास्टर डिग्री पूरी कर ली। 1922 में उन्हें ग्रे की इन द्वारा बार में बुलाया गया और 1923 में उन्होंने रुपए की समस्या, रुपए की उत्पत्ति और इसका समाधान शीर्षक से अपनी थीसिस प्रस्तुत करवाई गई। उन्होंने उसी वर्ष अर्थशास्त्र में DSc पूरी की। उनके तीसरे और चौथे डॉक्टरेट को मान्यता प्रदान किया गया। 1918 में वे मुंबई में सिडेनहम ऑफ कॉमर्स एवं इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। हालांकि वह छात्रों के साथ सफल रहे, अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने का जग को भी साझा करने में आपत्ति जताई। 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के साहू की मदद से मुंबई में साप्ताहिक मूकनायक का प्रकाशन शुरू कर दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों को शिक्षा को बढ़ावा देने और उनका उत्थान करने का प्रयास किया। 1935 में अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। वह 2 साल तक पद पर रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर ने एक घर को निर्माण की देखरेख की और 50,000 से अधिक पुस्तकों के साथ अपनी निजी पुस्तकालय का स्टॉक किया। उसी वर्ष लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के बॉम्बे चुनाव में 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के लिए केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और क्रमांश 11 और 3 सीटें हासिल की। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के लिए एक विधायक के रूप में चुना गया था। अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एन निहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। अंबेडकर ने पाकिस्तान पर 400 पृष्ठों का एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था पाकिस्तान, जिसने अपनी सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। अपने बचपन की कठिनाइयों और गरीबी के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने प्रयासों और समर्पण के साथ अपनी पीढ़ी को शिक्षित बनने के लिए आगे बढ़ते रहे। वे विदेशी में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर न्याय और असमानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जाति भेदभाव और असमानता के उन्मूलन के लिए काम किया।
उन्होंने दृढ़ता से न्याय और सामाजिक समानता में विश्वास किया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे भारतीय गणराज्य के संस्थापक थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।